उस परम सत्ता को जिसने समय की रेत पर भक्ति के ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें प्रलय भी नहीं मिटा सका। स्वागत है आपका शुभ काल में। आज हम उस बालक की गाथा सुनेंगे जिसके अपमान ने ब्रह्मांड का सबसे अटल तारा बना दिया। एक ऐसा बालक जिसने केवल 5 वर्ष की आयु में उस ईश्वर को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया जिन्हें पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। ये कहानी है पिता के मोह, सौतेली मां के अहंकार और एक नन्हे भक्त के अटूट विश्वास की। ये गाथा है भक्त ध्रुव की। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहां तारे जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं, एक तारा ऐसा है जो युगों युगों से अपनी जगह पर अटल खड़ा है। वो न केवल दिशा बताता है बल्कि वो प्रतीक है मनुष्य के अटूट संकल्प का। आज शुभ काल के इस विशेष अंक में हम उस समय की यात्रा करेंगे जब स्वयं ब्रह्मा जी के वंशज राजा उत्तानपाद इस पृथ्वी पर राज करते थे। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं है, ये कहानी है एक तिरस्कृत बालक की, एक अभिमानी रानी की और एक ऐसी तपस्या की जिसने स्वयं काल की गति को रोक दिया था। राजा उत्तानपाद का शासन जितना विशाल था, उनका निजी जीवन उतना ही विरोधाभासों से भरा। राजा की 2 रानियां थीं, जिनके स्वभाव में धरती और आकाश का अंतर था। उनकी पहली और बड़ी रानी का नाम था सुनीति। सुनीति का अर्थ ही है सुंदर नीति वाली। वे गुणों की खान थीं, धर्मपरायण थीं और ईश्वर की अनन्य भक्त थीं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव जो अपने नाम की तरह ही शांत और गंभीर था, लेकिन विडंबना देखिए, इतनी गुणवान होने के बाद भी रानी सुनीति राजा के प्रेम से वंचित थीं। वही राजा की दूसरी और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली। वो अत्यंत रूपवती और चंचल थी। राजा उत्तानपाद उसके सौंदर्य के मोहपाश में इस कदर बंधे थे कि वे सुरुचि के कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाते थे। रानी सुरुचि का पुत्र था उत्तम। उत्तम राजा की आंखों का तारा था, क्योंकि वो राजा की सबसे प्रिय रानी का पुत्र था। इन दोनों रानियों के बीच महल बटा हुआ था। जहां सुरुचि स्वर्ण आभूषणों और दासियों के बीच घाट बाट से रहती थी, वहीं बड़ी रानी सुनीति को महल के एक साधारण और शांत हिस्से में उपेक्षित छोड़ दिया गया था। ध्रुव और उत्तम दोनों ही राजा के रक्त थे, लेकिन एक के लिए सिंहासन बिछा था और दूसरे के लिए केवल दूरी। इसी भेदभाव और सौतेली मां के अहंकार ने उस चिंगारी को जन्म दिया जिसने आगे चलकर एक महान इतिहास की रचना की। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने एकांत कक्ष में विश्राम कर रहे थे। राजा स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी सबसे प्रिय रानी सुरुचि उनके बिल्कुल समीप खड़ी थी। राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था और राजा बड़े चाव से उसके साथ खेल रहे थे। सुरुचि अपनी आंखों के सामने राजा और अपने पुत्र के इस प्रेम को देखकर गर्व से भरी हुई थी। पूरा वातावरण खुशियों और लाड़ प्यार से भरा था। तभी कक्ष के द्वार पर नन्हा ध्रुव आकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने देखा कि उसके पिता उत्तम को गोद में लेकर चूम रहे हैं। ध्रुव का बाल मन तड़प उठा। उसे लगा जैसे उत्तम पिता की गोद में बैठा है, मैं भी तो जा सकता हूं। पिताजी मुझे भी तो वैसे ही प्यार करेंगे। ध्रुव ने अपनी मासूमियत में कोई डर नहीं देखा। वह धीरे धीरे पिता के सिंहासन के समीप पहुंचा। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी ओर आते देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए ममता जागी, पर पास खड़ी सुरुचि के तीखे तेवर देख वे सहम गए। ध्रुव फुर्ती से सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ा और पिता की दूसरी खाली गोद में जाकर बैठ गया। कुछ क्षणों के लिए उस कमरे में सन्नाटा छा गया।
ध्रुव ने अपना सिर अपने पिता के सीने से टिका दिया। उसे लगा कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। लेकिन पास खड़ी सुरुचि ये सहन न कर सकी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी। उसने देखा कि उसकी मौजूदगी में सुनीति का पुत्र राजा की गोद में बैठने का साहस कर रहा है। सुरुचि ने आव देखा न ताव। उसने ध्रुव का हाथ इतनी बेरहमी से पकड़ा कि बालक चीख उठा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से झटके के साथ नीचे उतार दिया। ध्रुव संभल नहीं पाया और सिंहासन की कठोर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे ठंडे फर्श पर जा गिरा। अभागे बालक, तेरी ये हिम्मत! तूने इस सिंहासन को अपवित्र कर दिया। क्या तू भूल गया कि तू किसका पुत्र है? तू राजा का पुत्र भले ही हो, पर तू सुनीति की संतान है। इस गोद पर और इस राजपाट पर केवल मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। तू इस योग्य नहीं है। वो सिसकता हुआ फर्श पर पड़ा था। उसने कांपती आंखों से अपने पिता की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि पिता अब तो सुरुचि को रोकेंगे, उसे उठाकर सीने से लगाएंगे। लेकिन राजा, वे सुरुचि के सौंदर्य और उसके वश में ऐसे जकड़े थे कि उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। पिता का वो मौन ध्रुव के लिए सबसे बड़ी चोट थी। सुरुचि, जा बालक, यह फर्श पर पड़े रहकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। यदि तुझे वास्तव में अपने पिता की गोद में बैठने की लालसा है तो यहां से निकल और वन जा। उस नारायण की तपस्या कर। उनसे जाकर कह कि वो तुझे वरदान दे कि तेरा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। तभी तू इस सिंहासन और इस गोद के योग्य बनेगा, वरना यहां तेरा कोई स्थान नहीं। अपमान की उस आग ने ध्रुव के आंसू सुखा दिए। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक गजब की चमक आ गई थी। वो चुपचाप खड़ा हुआ, अपने वस्त्र झाड़े और बिना पीछे मुड़े सिसकता हुआ अपनी मां सुनीति के कक्ष की ओर भाग निकला। आज उसने केवल एक पिता की गोद नहीं खोई थी, बल्कि उसने वो संकल्प ले लिया था जो उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च और अटल स्थान तक ले जाने वाला था। अपमान की गहरी चोट लिए ध्रुव भागता हुआ अपनी मां सुनीति के कक्ष में पहुंचा। वो इतना आहत था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो सीधा अपनी मां की गोद में गिरा और सिसक सिसक कर रोने लगा। मां सुनीति, जो स्वयं महलों में रहकर भी एक वनवासी का सा जीवन जी रही थी, अपने लाल की ये दशा देख व्याकुल हो उठी। क्या हुआ मेरे लाल? आज तेरी आंखों में इतना दुख क्यों है? क्या किसी ने तुझे अपशब्द कहे? ध्रुव ने अपनी सिसकियों के बीच पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे पिता ने उसे अपनी गोद में तो बिठाया, पर छोटी मां सुरुचि ने उसे झटक कर नीचे गिरा दिया। ध्रुव ने रोते हुए अपनी मां से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सुनीति के कलेजे को छलनी कर दिया। मां, क्या मैं अभागा हूं? क्या छोटी मां सही कह रही हैं कि इस सिंहासन और पिता की गोद पर मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मेरा केवल यही अपराध है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है? रानी सुनीति की आंखों में भी आंसू थे, पर वे जानती थीं कि अगर आज वे भी कमजोर पड़ गईं तो उनका पुत्र टूट जाएगा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और ध्रुव के कंधे पकड़कर उसे सीधा बिठाया। बेटा, दुखी मत हो। तेरी छोटी मां ने भले ही तुझे कड़वे वचन कहे हों, पर उन्होंने अनजाने में तुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया है। ये सिंहासन, ये वैभव और ये पिता का प्रेम, ये सब नाशवान है। आज हैं, कल नहीं। अगर तुझे वास्तव में कोई ऐसा स्थान चाहिए जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति तुझसे छीन ना सके, तो उस जगत पिता नारायण की शरण में जा। उनकी गोद वो है जहां बैठने के बाद फिर कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पर मां,
मां के इन शब्दों ने ध्रुव के भीतर एक दिव्य अग्नि जला दी। वो बालक जो अभी कुछ देर पहले अपमान से कांप रहा था, अब दृढ़ संकल्प से भर चुका था। 5 वर्ष के ध्रुव ने तय कर लिया कि वो अब तभी लौटेगा जब वो अटल पद प्राप्त कर लेगा। मां, मुझे आशीर्वाद दें। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उस नारायण का दर्शन कर लूंगा। अब मेरा लक्ष्य यह तुच्छ राज्य नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां से मुझे कोई अभागा नहीं कह सकेगा। आधी रात का समय था। चांदनी रात में जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, नन्हा ध्रुव नंगे पैर बिना किसी सुरक्षा और बिना पीछे मुड़े राजमहल की देहरी लांग गया। वो महलों का सुख छोड़कर घने जंगलों, हिंसक पशुओं और अंधेरे रास्तों की ओर निकल पड़ा। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की। उसके मन में बस एक ही धुन थी, नारायण नारायण। महलों की कोमल शैया पर सोने वाला बालक अब पथरीले रास्तों पर था। चारों ओर घने जंगल थे। सियार और भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन ध्रुव के मन में न तो अंधेरे का डर था और न ही जंगली जानवरों का भय। उसके सीने में तो अपमान की वह आग जल रही थी जिसे अब भक्ति की शीतलता ही शांत कर सकती थी। ध्रुव की इस अटूट निष्ठा को देखकर स्वर्ग में हलचल मच गई। देवर्षि नारद ने जब देखा कि एक नन्हा बालक ईश्वर को खोजने निकल पड़ा है, तो वे उसकी परीक्षा लेने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव का संकल्प कितना गहरा है। ठहर बालक, कहां जा रहे हो इस घने अंधेरे में? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अभी तो तुम्हारी उम्र खिलौनों से खेलने की है, मां की गोद में सोने की है। लौट जाओ अपने बल। ये वन तपस्वियों के लिए है, तुम्हारे जैसे कोमल बालक के लिए नहीं। जिसे संसार के पिता ने अपनी गोद से उतार दिया हो, उसे जंगल के अंधेरे से क्या डर? मैं उस परम पिता को ढूंढने निकला हूं जिसकी गोद अटल है। यदि आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं तो मार्ग बताएं, अन्यथा मुझे रोकने का प्रयास न करें। नारद जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर हाथ रखा और उसे सफलता का महामंत्र दिया। पुत्र, तुम्हारी दृढ़ता ने सिद्ध कर दिया कि तुम नारायण के ही अंश हो। जा, यमुना के तट पर स्थित मधुवन में बैठ और इस मंत्र का जाप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र तुझे उस जगदीश्वर तक पहुंचाएगा। नारद जी से दीक्षा लेकर 5 वर्षीय ध्रुव यमुना के तट पर स्थित पावन मधुवन पहुंचे। यहां से शुरू हुई वो तपस्या जिसकी मिसाल न उससे पहले कभी देखी गई और न उसके बाद। ध्रुव ने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का हृदय में ध्यान धरा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप में लीन हो गए। उनकी तपस्या जैसे जैसे बढ़ी, उसका प्रभाव तत्वों पर पड़ने लगा। तपस्या का पहला महीना। ध्रुव ने केवल 3 दिन में एक बार कैथ और बेर के फल खाकर शरीर को टिकाए रखा। उनका पूरा मन केवल नारायण के चरणों में था। दूसरा महीना। अब उन्होंने फलों का त्याग कर दिया। वे 6 दिन में एक बार सूखी घास और सूखे पत्ते खाकर तपस्या करने लगे। शरीर क्षीण होने लगा था, पर संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। तीसरा महीना। 9 दिन बीत जाने पर वे केवल एक बार जल पीते थे। अब उनकी चेतना इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा में समाने लगी थी। चौथा महीना। अब जल का भी त्याग कर दिया गया। ध्रुव 12 दिन में केवल एक बार वायु का भक्षण करते थे। वे एक पैर पर खड़े थे, मानो कोई जड़ वृक्ष हो। उनके तप के तेज से जंगल के हिंसक पशु भी शांत होकर उनके पास बैठ जाते थे। 5वां महीना आते ही ध्रुव ने वह किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी श्वास वायु को रोक लिया और कुंभक लगा लिया।
चूंकि ध्रुव ने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया था, इसलिए जब उन्होंने अपनी सांस रोकी तो समूचे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। देवताओं का दम घुटने लगा। इंद्र, वरुण, वायुदेव सब व्याकुल हो उठे। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवता घबराकर क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से गुहार लगाई, हे प्रभु, रक्षा कीजिए, किसी ने विश्व की श्वास रोक दी है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, डरो मत देवताओं, ये मेरे नन्हे भक्त ध्रुव के तप का प्रभाव है। उसने स्वयं को मुझ में और मुझे स्वयं में विलीन कर लिया है। मैं अभी उसकी मनोकामना पूर्ण करने जाता हूं। साक्षात नारायण गरुड़ पर सवार होकर मधुवन पहुंचे। जैसे ही प्रभु ध्रुव के सामने आए, ध्रुव के हृदय में चल रहा ध्यान का प्रकाश ओझल हो गया। ध्रुव ने घबराकर आंखें खोली तो देखा वही श्याम वर्ण शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण उनके सामने खड़े थे। ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पर उनके पास शब्द नहीं थे कि वे स्तुति कैसे करें। तब कृपालु भगवान ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य से ध्रुव के कपोल गाल का स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से ध्रुव के भीतर समस्त वेदों और ज्ञान का संचार हो गया और वे प्रभु की अद्भुत स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ध्रुव से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे हृदय की उस इच्छा को जानता हूं जिसके कारण तुमने ये कठिन तप किया है। यद्यपि अब तुम मुझसे मिलकर सब कुछ भूल चुके हो, पर मेरा विधान अटल है। मैं तुम्हें वह पद देता हूं जिसकी आकांक्षा बड़े बड़े देवता भी करते हैं। प्रभु ने ध्रुव को ये वरदान दिए। 1. अटल पद, ध्रुवलोक। भगवान ने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हें ब्रह्मांड के केंद्र में वह स्थान देता हूं जो कभी नष्ट नहीं होगा। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और यहां तक कि सप्तऋषि भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तुम्हारे नाम से वह ध्रुवलोक कहलाएगा और प्रलय के समय भी तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। 2. पृथ्वी का राज्य। तुम वापस जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन करोगे। तुम्हारे राज्य में कभी कोई बीमारी, अकाल या दुख नहीं आएगा। तुम्हारा भाई उत्तम और तुम्हारी माताएं भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। 3. अंत में परम धाम। अपना शासन पूरा करने के बाद तुम अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे, जहां से फिर कभी लौटकर संसार के दुखों में नहीं आना पड़ता। जब ध्रुव वापस अपनी नगरी की ओर लौटे तो राजा उत्तानपाद को विश्वास ही नहीं हुआ। वे मंत्रियों और रानियों के साथ नंगे पैर महल से बाहर दौड़े। ध्रुव को देखते ही राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने उस पुत्र को उठाकर सीने से लगा लिया जिसे कभी अपमानित किया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि रानी सुरुचि, जिनके मन में कभी द्वेष था, वे ध्रुव के तेज को देखकर बदल गईं। उन्होंने ध्रुव को बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया और माता सुनीति का भी सम्मान बढ़ गया। ध्रुव का वो अपमान पूरी सृष्टि के कल्याण का कारण बन गया। दोस्तों, ध्रुव तारा आज भी उत्तर दिशा में चमकते हुए हमें यही संदेश देता है कि दुनिया आपको कहां से गिराती है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपनी भक्ति से कहां तक पहुंचते हैं, वो महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष के एक बालक ने अपनी इच्छा शक्ति से ईश्वर को धरती पर बुला लिया, तो क्या हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को पार नहीं कर सकते? दोस्तों, शुभकाल का उद्देश्य हमारी जड़ों और उन महान कथाओं को आप तक पहुंचाना है जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। अगर भक्त ध्रुव के इस सफर ने आपके हृदय को छुआ है
तो इस गाथा को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं साझा करें और अपनी हाजिरी जय श्री हरि लिखकर जरूर लगाएं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में सकारात्मकता लाती रहें, तो शुभकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प अटल है तो मंजिल खुद रास्ता ढूंढ लेती है। भक्त ध्रुव की ये शक्ति आपके जीवन में भी मार्ग प्रशस्त करे। शुभकाल परिवार से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान गाथा सुनने जा रहे हैं जिसका प्रभाव ब्रह्मांड के हर जीव, हर देवता और हर दानव पर पड़ता है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा असली भाग्य हैं। आज हम सुनेंगे कर्म फलदाता शनिदेव की संपूर्ण जीवन कथा। लेकिन दोस्तों, शनिदेव की कहानी को समझने के लिए हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब ये सृष्टि आकार ले रही थी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे संघर्ष से जिसने एक पुत्र को अपने ही पिता का शत्रु बना दिया। ब्रह्मांड के रचयिता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की एक अत्यंत रूपवती और गुणवान पुत्री थी, देवी संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है चेतना। जब संज्ञा विवाह योग्य हुई तो विश्वकर्मा ने उनके लिए त्रिलोक के सबसे तेजस्वी वर को चुना, और वो थे भगवान सूर्यदेव। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। संज्ञा सूर्यलोक पहुंची, लेकिन वहां कदम रखते ही उनका हृदय कांप उठा। सूर्यदेव कोई साधारण देव नहीं, बल्कि धधकते हुए तेज का साक्षात पुंज थे। संज्ञा ने सोचा था कि वो जगत के प्रकाश की अर्धांगिनी बनेंगी, लेकिन उस प्रकाश की प्रचंड गर्मी उनके कोमल शरीर को झुलसाने लगी। दिन बीतते गए, लेकिन संज्ञा का संघर्ष कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। सूर्यदेव जब भी प्रेमवश उनके समीप आते, संज्ञा भय के मारे अपनी आंखें मूंद लेती। सूर्यदेव को लगा कि यह संज्ञा का अहंकार है, पर सच तो यह था कि संज्ञा की कोमलता उस असहनीय ताप को सहने में असमर्थ थी। क्रोध में आकर सूर्यदेव ने संज्ञा को शाप दिया। संज्ञा, तुमने मुझे देखकर अपनी पलकें मूंद ली है, इसलिए तुम्हारी संतानें मृत्यु और विलाप के देव बनेंगी। इसी श्राप के साए में संज्ञा ने 2 संतानों को जन्म दिया, यम और यमी। यम जो आगे चलकर मृत्यु के देवता यानी यमराज बने, जिनका काम था प्राणियों के प्राण हरना, और उनकी बहन यमी जो करुणा की देवी और पावन यमुना नदी बनी। संज्ञा अपने इन बच्चों से अगाध प्रेम करती थीं, लेकिन सूर्य का ताप उनके लिए हर दिन एक नई अग्नि परीक्षा बनता जा रहा था। वे अपनी ही संतानों को वो ममता नहीं दे पा रही थीं जिसकी वे हकदार थीं, क्योंकि सूर्य के करीब रहना उनके लिए अब नामुमकिन था। अपनी जान बचाने और अपनी संतान के भविष्य के बीच संज्ञा बुरी तरह टूट चुकी थीं। उन्हें लगा कि यदि वे यहां और रुकीं तो पूरी तरह भस्म हो जाएंगी। तब संज्ञा ने एक ऐसा गुप्त निर्णय लिया जिसने नियति को बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपनी ही एक हमशक्ल को जन्म दिया, जिसे नाम दिया गया छाया। संज्ञा ने भारी मन से छाया को आदेश दिया, छाया, आज से तुम मेरी जगह इस सूर्यलोक में रहोगी। तुम सूर्यदेव की सेवा करोगी और मेरे बच्चों यम और यमी को अपनी सगी संतान की तरह पालोगी। पर याद रहे, ये रहस्य कभी किसी के सामने ना आए। छाया ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर
घोर वन में तपस्या करने चली गईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। छाया ने यम और यमी को वही प्रेम दिया जो उनकी अपनी मां संज्ञा देती थी। लेकिन समय बदला और छाया स्वयं गर्भवती हुई। छाया अब भगवान शिव की भक्ति में इतनी लीन रहने लगी कि धीरे धीरे उसका ध्यान यम और यमी से हटने लगा। छाया घंटों तक चिलचिलाती धूप में खड़ी होकर महादेव का जाप करती। उस कड़ी तपस्या की अग्नि और भगवान सूर्य के प्रचंड तेज का सीधा असर छाया के गर्भ में पल रहे बालक पर पड़ा। बालक का शरीर कोख में ही धीरे धीरे काला पड़ने लगा। और फिर आया वो दिन जब सूर्यलोक में उस बालक ने जन्म लिया जिसे दुनिया शनि के नाम से जानती है। लेकिन इस बालक के जन्म लेते ही जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत थी। शनि देव के जन्म लेते ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना स्वयं सूर्य देव ने भी नहीं की थी। एक ऐसा पल जिसने पिता और पुत्र के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया और पूरी सृष्टि को अंधकार में डुबो दिया। आखिर क्यों शनिदेव ने अपनी पहली ही दृष्टि से अपने पिता सूर्यदेव को झुलसा दिया? क्या सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र को स्वीकार किया या ये नफरत किसी बड़े युद्ध का रूप लेने वाली थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको पार्ट 2 में। शनिदेव की इस महागाथा का अगला अध्याय और भी रोमांचक और शक्तिशाली होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 तुरंत लेकर आऊं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय शनिदेव। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जैसे ही अगला भाग आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि सूर्यलोक में उस दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसकी आहट मात्र से पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। हर कोई डरा हुआ था कि ये कैसा चमत्कार है। आज हम देखेंगे उस पिता और पुत्र के बीच के पहले महासंग्राम की गाथा जिसने सृष्टि में न्याय की नींव रखी। जैसे ही सूर्यदेव को समाचार मिला कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, वे अत्यंत हर्षित होकर महल की ओर दौड़े। उनके मन में कल्पना थी कि उनका पुत्र उन्हीं की तरह स्वर्ण के समान चमकता और ओजस्वी होगा। पर जैसे ही उन्होंने पालने में बालक को देखा, उनकी खुशी क्रोध की ज्वाला में बदल गई। बालक का श्याम वर्ण देखकर वे चिल्ला उठे, छाया, यह अंधकार जैसा बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैं प्रकाश का अधिपति हूं और यह कुरूपता मेरे कुल का कलंक है। छाया, तुमने मुझे छल किया है। सूर्यदेव ने न केवल शनि को नकारा बल्कि माता छाया के पवित्र चरित्र पर भी कठोर प्रहार किए। माता छाया रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, पर सूर्यदेव का अहंकार उनके प्रेम पर भारी पड़ा। माता छाया ने जब महादेव की घोर तपस्या की थी, तब महादेव का तेज बालक शनि के भीतर समाहित हो गया था। भले ही वे अभी जन्मे थे, लेकिन उस दिव्य अंश ने उन्हें आभास करा दिया कि उनकी माता का अपमान हुआ है। उसी क्षण नन्हे शनि ने अपनी आंखें खोली और पहली बार अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा। इसे ही इतिहास की पहली वक्र दृष्टि कहा जाता है। जैसे ही शनि की नजर सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यलोक का सुनहरा प्रकाश बुझने लगा। सूर्यदेव का दिव्य शरीर काला पड़ने लगा, उनकी शक्ति लुप्त होने लगी और वे भयंकर कुष्ठ रोग से तड़पने लगे। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया क्योंकि जगत को रोशनी देने वाला सूर्य स्वयं अंधकार में डूबकर पीड़ा से कराह रहा था। जब देवताओं ने देखा कि सूर्य की रोशनी जा रही है
और सृष्टि संकट में है, तो देवर्षि नारद के आह्वान पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव ने बालक शनि को शांत किया और सूर्य देव को उनकी भूल का एहसास कराते हुए कहा, सूर्य, रुको, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। इसका काला रंग छाया के धैर्य और मेरे तेज का संगम है। तुमने अपनी अज्ञानता में अपने ही पुत्र और पत्नी का अपमान करके भारी अपराध किया है। महादेव के वचनों से शनि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपनी दृष्टि हटाई। सूर्यदेव को अपना दिव्य स्वरूप वापस मिला। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उस दिन पिता पुत्र के बीच जो दरार पड़ी वह सदा के लिए रह गई। जैसे जैसे शनिदेव थोड़े बड़े हुए, उन्हें अनुभव हुआ कि भले ही वे सूर्य पुत्र है, लेकिन समाज और परिवार उन्हें वह सम्मान नहीं दे रहा जिसके वे हकदार थे। उन्होंने ठान लिया कि वे केवल जन्म से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। माता छाया से अनुमति लेकर शनिदेव निर्जन वनों में चले गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर महादेव की घोर तपस्या की। कड़कती धूप, मूसलाधार बारिश और तूफानों के बीच भी उनका ओम नमः शिवाय का जाप नहीं रुका। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। शनि की अटल तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने शनि के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र शनि, आज से तुम केवल सूर्य पुत्र नहीं बल्कि सृष्टि के दंडाधिकारी कहलाओगे। तुम नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली होगे। तुम्हारा पद न्याय का होगा, जहां तुम देवताओं, दानवों और मनुष्यों सबके कर्मों का हिसाब करोगे। महादेव ने उन्हें वो दिव्य लौह दंड प्रदान किया जिससे वे अब ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश बन गए। तपस्या की पूर्णता के बाद जब शनिदेव ने अपनी आंखें खोली तो वे अब एक शक्तिशाली और गंभीर युवा बन चुके थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी और आंखों में सत्य को देख लेने वाली चमक। उन्होंने समझ लिया था कि अब उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया। उनके लिए केवल एक ही सत्य शेष था, कर्म। उन्होंने वन के एकांत से बाहर कदम रखा, लेकिन किसी से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए। उनकी पदचाप से काल की गति गूंजने लगी और नक्षत्रों ने उनके स्वागत में अपनी दिशाएं बदल ली। न्याय का एक नया युग शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव के संघर्ष और उनके न्याय के देवता बनने की गाथा। अब वो समय समाप्त हो चुका था जब शनिदेव को तिरस्कार सहना पड़ा। अब वो युग शुरू होने वाला था जहां बड़े बड़े राजा, अहंकारी असुर और स्वयं देवता भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शनिदेव की अदालत में खड़े होने वाले थे। अगले भाग से शुरू होगी शनिदेव की वह अद्भुत न्याय लीला। कैसे शनिदेव ने बिना किसी भेदभाव के राजा और रंक का भाग्य बदला। कैसे उनकी वक्र दृष्टि ने बड़े बड़े अभिमानियों का गर्व चूर चूर कर दिया। और आखिर क्यों शनिदेव के दंड को श्राप नहीं बल्कि जीवन सुधारने का वरदान कहा गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब अगले भाग में हम सुनेंगे शनिदेव द्वारा किए गए उन महान न्यायों की कहानियां जो आज भी हमें सही मार्ग दिखाती हैं। पार्ट 3, न्याय का प्रथम अध्याय देखना न भूलें। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय शनिदेव और हमारे चैनल शुभकाल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि न्याय की यह यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शनिदेव।
उस परम सत्ता को जिसने समय की रेत पर भक्ति के ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें प्रलय भी नहीं मिटा सका। स्वागत है आपका शुभ काल में। आज हम उस बालक की गाथा सुनेंगे जिसके अपमान ने ब्रह्मांड का सबसे अटल तारा बना दिया। एक ऐसा बालक जिसने केवल 5 वर्ष की आयु में उस ईश्वर को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया जिन्हें पाने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते हैं। ये कहानी है पिता के मोह, सौतेली मां के अहंकार और एक नन्हे भक्त के अटूट विश्वास की। ये गाथा है भक्त ध्रुव की। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहां तारे जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं, एक तारा ऐसा है जो युगों युगों से अपनी जगह पर अटल खड़ा है। वो न केवल दिशा बताता है बल्कि वो प्रतीक है मनुष्य के अटूट संकल्प का। आज शुभ काल के इस विशेष अंक में हम उस समय की यात्रा करेंगे जब स्वयं ब्रह्मा जी के वंशज राजा उत्तानपाद इस पृथ्वी पर राज करते थे। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं है, ये कहानी है एक तिरस्कृत बालक की, एक अभिमानी रानी की और एक ऐसी तपस्या की जिसने स्वयं काल की गति को रोक दिया था। राजा उत्तानपाद का शासन जितना विशाल था, उनका निजी जीवन उतना ही विरोधाभासों से भरा। राजा की 2 रानियां थीं, जिनके स्वभाव में धरती और आकाश का अंतर था। उनकी पहली और बड़ी रानी का नाम था सुनीति। सुनीति का अर्थ ही है सुंदर नीति वाली। वे गुणों की खान थीं, धर्मपरायण थीं और ईश्वर की अनन्य भक्त थीं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव जो अपने नाम की तरह ही शांत और गंभीर था, लेकिन विडंबना देखिए, इतनी गुणवान होने के बाद भी रानी सुनीति राजा के प्रेम से वंचित थीं। वही राजा की दूसरी और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली। वो अत्यंत रूपवती और चंचल थी। राजा उत्तानपाद उसके सौंदर्य के मोहपाश में इस कदर बंधे थे कि वे सुरुचि के कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाते थे। रानी सुरुचि का पुत्र था उत्तम। उत्तम राजा की आंखों का तारा था, क्योंकि वो राजा की सबसे प्रिय रानी का पुत्र था। इन दोनों रानियों के बीच महल बटा हुआ था। जहां सुरुचि स्वर्ण आभूषणों और दासियों के बीच घाट बाट से रहती थी, वहीं बड़ी रानी सुनीति को महल के एक साधारण और शांत हिस्से में उपेक्षित छोड़ दिया गया था। ध्रुव और उत्तम दोनों ही राजा के रक्त थे, लेकिन एक के लिए सिंहासन बिछा था और दूसरे के लिए केवल दूरी। इसी भेदभाव और सौतेली मां के अहंकार ने उस चिंगारी को जन्म दिया जिसने आगे चलकर एक महान इतिहास की रचना की। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने एकांत कक्ष में विश्राम कर रहे थे। राजा स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी सबसे प्रिय रानी सुरुचि उनके बिल्कुल समीप खड़ी थी। राजा की गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था और राजा बड़े चाव से उसके साथ खेल रहे थे। सुरुचि अपनी आंखों के सामने राजा और अपने पुत्र के इस प्रेम को देखकर गर्व से भरी हुई थी। पूरा वातावरण खुशियों और लार प्यार से भरा था। तभी कक्ष के द्वार पर नन्हा ध्रुव आकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने देखा कि उसके पिता उत्तम को गोद में लेकर चूम रहे हैं। ध्रुव का बाल मन तड़प उठा। उसे लगा जैसे उत्तम पिता की गोद में बैठा है, मैं भी तो जा सकता हूं। पिताजी मुझे भी तो वैसे ही प्यार करेंगे। ध्रुव ने अपनी मासूमियत में कोई डर नहीं देखा। वह धीरे धीरे पिता के सिंहासन के समीप पहुंचा। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी ओर आते देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए ममता जागी, पर पास खड़ी सुरुचि के तीखे तेवर देख वे सहम गए। ध्रुव फुर्ती से सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ा और पिता की दूसरी खाली गोद में जाकर बैठ गया। कुछ क्षणों के लिए उस कमरे में सन्नाटा छा गया।
ध्रुव ने अपना सिर अपने पिता के सीने से टिका दिया। उसे लगा कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। लेकिन पास खड़ी सुरुचि ये सहन न कर सकी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी। उसने देखा कि उसकी मौजूदगी में सुनीति का पुत्र राजा की गोद में बैठने का साहस कर रहा है। सुरुचि ने आव देखा न ताव। उसने ध्रुव का हाथ इतनी बेरहमी से पकड़ा कि बालक चीख उठा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से झटके के साथ नीचे उतार दिया। ध्रुव संभल नहीं पाया और सिंहासन की कठोर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे ठंडे फर्श पर जा गिरा। अभागे बालक, तेरी ये हिम्मत! तूने इस सिंहासन को अपवित्र कर दिया। क्या तू भूल गया कि तू किसका पुत्र है? तू राजा का पुत्र भले ही हो, पर तू सुनीति की संतान है। इस गोद पर और इस राजपाट पर केवल मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। तू इस योग्य नहीं है। वो सिसकता हुआ फर्श पर पड़ा था। उसने कांपती आंखों से अपने पिता की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि पिता अब तो सुरुचि को रोकेंगे, उसे उठाकर सीने से लगाएंगे। लेकिन राजा, वे सुरुचि के सौंदर्य और उसके वश में ऐसे जकड़े थे कि उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। पिता का वो मौन ध्रुव के लिए सबसे बड़ी चोट थी। सुरुचि, जा बालक, यह फर्श पर पड़े रहकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। यदि तुझे वास्तव में अपने पिता की गोद में बैठने की लालसा है तो यहां से निकल और वन जा। उस नारायण की तपस्या कर। उनसे जाकर कह कि वो तुझे वरदान दे कि तेरा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। तभी तू इस सिंहासन और इस गोद के योग्य बनेगा, वरना यहां तेरा कोई स्थान नहीं। अपमान की उस आग ने ध्रुव के आंसू सुखा दिए। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक गजब की चमक आ गई थी। वो चुपचाप खड़ा हुआ, अपने वस्त्र झाड़े और बिना पीछे मुड़े सिसकता हुआ अपनी मां सुनीति के कक्ष की ओर भाग निकला। आज उसने केवल एक पिता की गोद नहीं खोई थी, बल्कि उसने वो संकल्प ले लिया था जो उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च और अटल स्थान तक ले जाने वाला था। अपमान की गहरी चोट लिए ध्रुव भागता हुआ अपनी मां सुनीति के कक्ष में पहुंचा। वो इतना आहत था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो सीधा अपनी मां की गोद में गिरा और सिसक सिसक कर रोने लगा। मां सुनीति, जो स्वयं महलों में रहकर भी एक वनवासी का सा जीवन जी रही थी, अपने लाल की ये दशा देख व्याकुल हो उठी। क्या हुआ मेरे लाल? आज तेरी आंखों में इतना दुख क्यों है? क्या किसी ने तुझे अपशब्द कहे? ध्रुव ने अपनी सिसकियों के बीच पूरी बात बताई। उसने बताया कि कैसे पिता ने उसे अपनी गोद में तो बिठाया, पर छोटी मां सुरुचि ने उसे झटक कर नीचे गिरा दिया। ध्रुव ने रोते हुए अपनी मां से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सुनीति के कलेजे को छलनी कर दिया। मां, क्या मैं अभागा हूं? क्या छोटी मां सही कह रही हैं कि इस सिंहासन और पिता की गोद पर मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मेरा केवल यही अपराध है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है? रानी सुनीति की आंखों में भी आंसू थे, पर वे जानती थीं कि अगर आज वे भी कमजोर पड़ गईं तो उनका पुत्र टूट जाएगा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और ध्रुव के कंधे पकड़कर उसे सीधा बिठाया। बेटा, दुखी मत हो। तेरी छोटी मां ने भले ही तुझे कड़वे वचन कहे हों, पर उन्होंने अनजाने में तुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया है। ये सिंहासन, ये वैभव और ये पिता का प्रेम, ये सब नाशवान है। आज है, कल नहीं। अगर तुझे वास्तव में कोई ऐसा स्थान चाहिए जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति तुझसे छीन ना सके, तो उस जगत पिता नारायण की शरण में जा। उनकी गोद वो है जहां बैठने के बाद फिर कोई नीचे नहीं गिरा सकता। पर मां,
मां के इन शब्दों ने ध्रुव के भीतर एक दिव्य अग्नि जला दी। वो बालक जो अभी कुछ देर पहले अपमान से कांप रहा था, अब दृढ़ संकल्प से भर चुका था। 5 वर्ष के ध्रुव ने तय कर लिया कि वो अब तभी लौटेगा जब वो अटल पद प्राप्त कर लेगा। मां, मुझे आशीर्वाद दें। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं उस नारायण का दर्शन कर लूंगा। अब मेरा लक्ष्य यह तुच्छ राज्य नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां से मुझे कोई अभागा नहीं कह सकेगा। आधी रात का समय था। चांदनी रात में जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, नन्हा ध्रुव नंगे पैर बिना किसी सुरक्षा और बिना पीछे मुड़े राजमहल की देहरी लांग गया। वो महलों का सुख छोड़कर घने जंगलों, हिंसक पशुओं और अंधेरे रास्तों की ओर निकल पड़ा। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की। उसके मन में बस एक ही धुन थी, नारायण नारायण। महलों की कोमल शैया पर सोने वाला बालक अब पथरीले रास्तों पर था। चारों ओर घने जंगल थे। सियार और भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन ध्रुव के मन में न तो अंधेरे का डर था और न ही जंगली जानवरों का भय। उसके सीने में तो अपमान की वह आग जल रही थी जिसे अब भक्ति की शीतलता ही शांत कर सकती थी। ध्रुव की इस अटूट निष्ठा को देखकर स्वर्ग में हलचल मच गई। देवर्षि नारद ने जब देखा कि एक नन्हा बालक ईश्वर को खोजने निकल पड़ा है, तो वे उसकी परीक्षा लेने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव का संकल्प कितना गहरा है। ठहर बालक, कहां जा रहे हो इस घने अंधेरे में? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अभी तो तुम्हारी उम्र खिलौनों से खेलने की है, मां की गोद में सोने की है। लौट जाओ अपने बल। ये वन तपस्वियों के लिए है, तुम्हारे जैसे कोमल बालक के लिए नहीं। जिसे संसार के पिता ने अपनी गोद से उतार दिया हो, उसे जंगल के अंधेरे से क्या डर? मैं उस परम पिता को ढूंढने निकला हूं जिसकी गोद अटल है। यदि आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं तो मार्ग बताएं, अन्यथा मुझे रोकने का प्रयास न करें। नारद जी मुस्कुराए। वे समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर हाथ रखा और उसे सफलता का महामंत्र दिया। पुत्र, तुम्हारी दृढ़ता ने सिद्ध कर दिया कि तुम नारायण के ही अंश हो। जा, यमुना के तट पर स्थित मधुवन में बैठ और इस मंत्र का जाप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र तुझे उस जगदीश्वर तक पहुंचाएगा। नारद जी से दीक्षा लेकर 5 वर्षीय ध्रुव यमुना के तट पर स्थित पावन मधुवन पहुंचे। यहां से शुरू हुई वो तपस्या जिसकी मिसाल न उससे पहले कभी देखी गई और न उसके बाद। ध्रुव ने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का हृदय में ध्यान धरा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप में लीन हो गए। उनकी तपस्या जैसे जैसे बढ़ी, उसका प्रभाव तत्वों पर पड़ने लगा। तपस्या का पहला महीना। ध्रुव ने केवल 3 दिन में एक बार कैथ और बेर के फल खाकर शरीर को टिकाए रखा। उनका पूरा मन केवल नारायण के चरणों में था। दूसरा महीना। अब उन्होंने फलों का त्याग कर दिया। वे 6 दिन में एक बार सूखी घास और सूखे पत्ते खाकर तपस्या करने लगे। शरीर क्षीण होने लगा था, पर संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। तीसरा महीना। 9 दिन बीत जाने पर वे केवल एक बार जल पीते थे। अब उनकी चेतना इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा में समाने लगी थी। चौथा महीना। अब जल का भी त्याग कर दिया गया। ध्रुव 12 दिन में केवल एक बार वायु का भक्षण करते थे। वे एक पैर पर खड़े थे, मानो कोई जड़ वृक्ष हो। उनके तप के तेज से जंगल के हिंसक पशु भी शांत होकर उनके पास बैठ जाते थे। 5वां महीना आते ही ध्रुव ने वह किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी श्वास वायु को रोक लिया और कुंभक लगा लिया।
चूंकि ध्रुव ने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया था, इसलिए जब उन्होंने अपनी सांस रोकी तो समूचे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई। देवताओं का दम घुटने लगा। इंद्र, वरुण, वायुदेव सब व्याकुल हो उठे। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवता घबराकर क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से गुहार लगाई, हे प्रभु, रक्षा कीजिए, किसी ने विश्व की श्वास रोक दी है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, डरो मत देवताओं, ये मेरे नन्हे भक्त ध्रुव के तप का प्रभाव है। उसने स्वयं को मुझ में और मुझे स्वयं में विलीन कर लिया है। मैं अभी उसकी मनोकामना पूर्ण करने जाता हूं। साक्षात नारायण गरुड़ पर सवार होकर मधुवन पहुंचे। जैसे ही प्रभु ध्रुव के सामने आए, ध्रुव के हृदय में चल रहा ध्यान का प्रकाश ओझल हो गया। ध्रुव ने घबराकर आंखें खोली तो देखा वही श्याम वर्ण शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण उनके सामने खड़े थे। ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पर उनके पास शब्द नहीं थे कि वे स्तुति कैसे करें। तब कृपालु भगवान ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य से ध्रुव के कपोल गाल का स्पर्श किया। उस स्पर्श मात्र से ध्रुव के भीतर समस्त वेदों और ज्ञान का संचार हो गया और वे प्रभु की अद्भुत स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर ध्रुव से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे हृदय की उस इच्छा को जानता हूं जिसके कारण तुमने ये कठिन तप किया है। यद्यपि अब तुम मुझसे मिलकर सब कुछ भूल चुके हो, पर मेरा विधान अटल है। मैं तुम्हें वह पद देता हूं जिसकी आकांक्षा बड़े बड़े देवता भी करते हैं। प्रभु ने ध्रुव को ये वरदान दिए। 1. अटल पद, ध्रुवलोक। भगवान ने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हें ब्रह्मांड के केंद्र में वह स्थान देता हूं जो कभी नष्ट नहीं होगा। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और यहां तक कि सप्तऋषि भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। तुम्हारे नाम से वह ध्रुवलोक कहलाएगा और प्रलय के समय भी तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। 2. पृथ्वी का राज्य। तुम वापस जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन करोगे। तुम्हारे राज्य में कभी कोई बीमारी, अकाल या दुख नहीं आएगा। तुम्हारा भाई उत्तम और तुम्हारी माताएं भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। 3. अंत में परम धाम। अपना शासन पूरा करने के बाद तुम अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे, जहां से फिर कभी लौटकर संसार के दुखों में नहीं आना पड़ता। जब ध्रुव वापस अपनी नगरी की ओर लौटे तो राजा उत्तानपाद को विश्वास ही नहीं हुआ। वे मंत्रियों और रानियों के साथ नंगे पैर महल से बाहर दौड़े। ध्रुव को देखते ही राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने उस पुत्र को उठाकर सीने से लगा लिया जिसे कभी अपमानित किया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि रानी सुरुचि, जिनके मन में कभी द्वेष था, वे ध्रुव के तेज को देखकर बदल गईं। उन्होंने ध्रुव को बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया और माता सुनीति का भी सम्मान। जब ध्रुव वापस अपनी नगरी की ओर लौटे तो राजा उत्तानपाद को विश्वास ही नहीं हुआ। वे मंत्रियों और रानियों के साथ नंगे पैर महल से बाहर दौड़े। ध्रुव को देखते ही राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने उस पुत्र को उठाकर सीने से लगा लिया जिसे कभी अपमानित किया था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि रानी सुरुचि, जिनके मन में कभी द्वेष था, वे ध्रुव के तेज को देखकर बदल गईं। उन्होंने ध्रुव को बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया और माता सुनीति का भी सम्मान बढ़ गया। ध्रुव का वो अपमान पूरी सृष्टि के कल्याण का कारण बन गया। दोस्तों, ध्रुव तारा आज भी उत्तर दिशा में चमकते हुए हमें यही संदेश देता है
कि दुनिया आपको कहां से गिराती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी भक्ति से कहां तक पहुंचते हैं वो महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष के एक बालक ने अपनी इच्छा शक्ति से ईश्वर को धरती पर बुला लिया, तो क्या हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों को पार नहीं कर सकते? दोस्तों, शुभकाल का उद्देश्य हमारी जड़ों और उन महान कथाओं को आप तक पहुंचाना है जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। अगर भक्त ध्रुव के इस सफर ने आपके हृदय को छुआ है तो इस गाथा को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं साझा करें और अपनी हाजिरी जय श्री हरि लिखकर जरूर लगाएं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में सकारात्मकता लाती रहें, तो शुभकाल परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प अटल है तो मंजिल खुद रास्ता ढूंढ लेती है। भक्त ध्रुव की ये शक्ति आपके जीवन में भी मार्ग प्रशस्त करे। शुभकाल परिवार से जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि सूर्यलोक में उस दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसकी आहट मात्र से पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। हर कोई डरा हुआ था कि ये कैसा चमत्कार है। आज हम देखेंगे उस पिता और पुत्र के बीच के पहले महासंग्राम की गाथा जिसने सृष्टि में न्याय की नींव रखी। जैसे ही सूर्यदेव को समाचार मिला कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, वे अत्यंत हर्षित होकर महल की ओर दौड़े। उनके मन में कल्पना थी कि उनका पुत्र उन्हीं की तरह स्वर्ण के समान चमकता और ओजस्वी होगा। पर जैसे ही उन्होंने पालने में बालक को देखा, उनकी खुशी क्रोध की ज्वाला में बदल गई। बालक का श्याम वर्ण देखकर वे चिल्ला उठे, छाया, यह अंधकार जैसा बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैं प्रकाश का अधिपति हूं और यह कुरूपता मेरे कुल का कलंक है। छाया, तुमने मुझे छल किया है। सूर्यदेव ने न केवल शनि को नकारा बल्कि माता छाया के पवित्र चरित्र पर भी कठोर प्रहार किए। माता छाया रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, पर सूर्यदेव का अहंकार उनके प्रेम पर भारी पड़ा। माता छाया ने जब महादेव की घोर तपस्या की थी, तब महादेव का तेज बालक शनि के भीतर समाहित हो गया था। भले ही वे अभी जन्मे थे, लेकिन उस दिव्य अंश ने उन्हें आभास करा दिया कि उनकी माता का अपमान हुआ है। उसी क्षण नन्हे शनि ने अपनी आंखें खोली और पहली बार अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा। इसे ही इतिहास की पहली वक्र दृष्टि कहा जाता है। जैसे ही शनि की नजर सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यलोक का सुनहरा प्रकाश बुझने लगा। सूर्यदेव का दिव्य शरीर काला पड़ने लगा, उनकी शक्ति लुप्त होने लगी और वे भयंकर कुष्ठ रोग से तड़पने लगे। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जगत को रोशनी देने वाला सूर्य स्वयं अंधकार में डूबकर पीड़ा से कराह रहा था। जब देवताओं ने देखा कि सूर्य की रोशनी जा रही है और सृष्टि संकट में है, तो देवर्षि नारद के आह्वान पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव ने बालक शनि को शांत किया और सूर्यदेव को उनकी भूल का एहसास कराते हुए कहा, सूर्य, रुको, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। इसका काला रंग छाया के धैर्य और मेरे तेज का संगम है। तुमने अपनी अज्ञानता में अपने ही पुत्र और पत्नी का अपमान करके भारी अपराध किया है। महादेव के वचनों से शनि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपनी दृष्टि हटाई। सूर्यदेव को अपना दिव्य स्वरूप वापस मिला। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ
और उन्होंने क्षमा मांगी। सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उस दिन पिता पुत्र के बीच जो दरार पड़ी वह सदा के लिए रह गई। जैसे जैसे शनिदेव थोड़े बड़े हुए, उन्हें अनुभव हुआ कि भले ही वे सूर्य पुत्र हैं, लेकिन समाज और परिवार उन्हें वह सम्मान नहीं दे रहा जिसके वे हकदार थे। उन्होंने ठान लिया कि वे केवल जन्म से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। माता छाया से अनुमति लेकर शनिदेव निर्जन वनों में चले गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर महादेव की घोर तपस्या की। कड़कती धूप, मूसलाधार बारिश और तूफानों के बीच भी उनका ओम नमः शिवाय का जाप नहीं रुका। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। शनि की अटल तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने शनि के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र शनि, आज से तुम केवल सूर्य पुत्र नहीं बल्कि सृष्टि के दंडाधिकारी कहलाओगे। तुम नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली होगे। तुम्हारा पद न्याय का होगा, जहां तुम देवताओं, दानवों और मनुष्यों सबके कर्मों का हिसाब करोगे। महादेव ने उन्हें वो दिव्य लौह दंड प्रदान किया जिससे वे अब ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश बन गए। तपस्या की पूर्णता के बाद जब शनिदेव ने अपनी आंखें खोली तो वे अब एक शक्तिशाली और गंभीर युवा बन चुके थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी और आंखों में सत्य को देख लेने वाली चमक। उन्होंने समझ लिया था कि अब उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया। उनके लिए केवल एक ही सत्य शेष था, कर्म। उन्होंने वन के एकांत से बाहर कदम रखा, लेकिन किसी से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए। उनकी पदचाप से काल की गति गूंजने लगी और नक्षत्रों ने उनके स्वागत में अपनी दिशाएं बदल ली। न्याय का एक नया युग शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव के संघर्ष और उनके न्याय के देवता बनने की गाथा। अब वो समय समाप्त हो चुका था जब शनिदेव को तिरस्कार सहना पड़ा। अब वो युग शुरू होने वाला था जहां बड़े बड़े राजा, अहंकारी असुर और स्वयं देवता भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शनिदेव की अदालत में खड़े होने वाले थे। अगले भाग से शुरू होगी शनिदेव की वह अद्भुत न्याय लीला। कैसे शनिदेव ने बिना किसी भेदभाव के राजा और रंक का भाग्य बदला। कैसे उनकी वक्र दृष्टि ने बड़े बड़े अभिमानियों का गर्व चूर चूर कर दिया। और आखिर क्यों शनिदेव के दंड को श्राप नहीं बल्कि जीवन सुधारने का वरदान कहा गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब अगले भाग में हम सुनेंगे शनिदेव द्वारा किए गए उन महान न्यायों की कहानियां जो आज भी हमें सही मार्ग दिखाती हैं। पार्ट 3, न्याय का प्रथम अध्याय देखना न भूलें। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय शनिदेव और हमारे चैनल शुभकाल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि न्याय की यह यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शनिदेव।